जी हाँ दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफ़र जहाँ का मैं। दोस्तों आज डेट है 12 अप्रैल 2021। दोस्तों ये टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। बहुत ही स्टेट में कोविड फैल चुका है। हमें थोड़ी सी तकेदारी रखनी चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों हमारे खाने पीने में और हमारे रहन सहन में थोड़ा सा हम तकेदारी रखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। खाने पीने में खास ध्यान रखना मेरे दोस्तों। बहरहाल आज कोविड का लेक्चर नहीं है। आज मैं बताऊंगा यूके का विजिटर वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल रहा है। इस कोविड में भी अभी भी आप फाइल कर सकते हैं। कैसे, कितना आसानी से आपको वीज़ा मिलेगा, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में यूके विजिटर वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूके विजिटर वीज़ा बहुत ही आसानी से मिलता है। देखिए, एक तो आपका बैंक स्ट्रॉन्ग है, यानी आपका बैलेंस 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख है तो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके आईटी टैक्सेबल है, यानी 7 या 8 लाख का टैक्स लास्ट ईयर में भरा हुआ है तो भी आप ले सकते हो। लेकिन आपका अगर रिलेटिव वहाँ पे यूके में है तो आप स्पॉन्सर्स लेटर मंगाइए। स्पॉन्सर्स लेटर मंगाएंगे ऑलमोस्ट आपको 99% वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। चाहे आप फैमिली में जा सकते हो, चाहे आप सिंगल में जा सकते हो। इस वक्त कोविड में भी आप अपना फाइल रख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा। अभी बहुत ही लिबरल है यूके विजिटर वीज़ा देने में, तो आप विजिटर वीज़ा यूके का आप इस तरह से पा सकते हैं स्पॉन्सर्स मंगवा के। स्पॉन्सर्स इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि पर्पस ऑफ ट्रैवल बनना चाहिए, यानी आपको ज़रूरी है इस वक्त जाने के लिए यूके में, वो बुला रहा है, आपके रिलेटिव बुला रहे हैं। अगर आपके भाई बहन या आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा या पप्पा मम्मी यहाँ हैं और लड़का वहाँ पे है तो स्पॉन्सर्स रिलीज़ करके आप आसानी से वीज़ा इस वक्त पा सकते हैं। यूके के लिए आपका बैंक और आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रखना होगा। आईटी टैक्सेबल रखिए, 3 साल का आईटी रिटर्न आपको रखना है। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से भरना होगा, बहुत ही बारीकी से आपको एप्लीकेशन, उसमें कोई घाई करने की ज़रूर नहीं है। आपको अच्छे से, या तो आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है उससे भरवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको कवरिंग बहुत ही अच्छे से बनाना है। कवरिंग लेटर में एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, या फिर बहुत से मेरे दोस्तों ने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाई है कवरिंग लेटर के लिए। तो कवरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही बारीकी से आपको कवरिंग में मेंशन करना होता है आपकी पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। कवरिंग लेटर आपको बहुत ही बारीकी से, समझदारी से कवरिंग लेटर तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हो तो 3 साल के आईटी रिटर्न, बट आईटी में नील नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर का एटलीस्ट टैक्सेबल, थोड़ा सा टैक्स भरा हुआ होना चाहिए, उसको बोलते हैं टैक्सेबल आईटी रिटर्न, वो होना ज़रूरी है। करंट और सेविंग अकाउंट के अंदर आपका, अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, मेंशन करते हो, अगर ट्रैवल करते हो तो 9 से 10 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस होगा तो इनफ है, यानी इतना ऑलमोस्ट आपको रखना होगा आपके सेविंग में, बैंक अकाउंट में बैलेंस। ठीक है, करंट में भी 1-2 लाख रुपए होगा तो चलेगा, यानी करंट का भी आपको स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, और सेविंग का भी आपको स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का बैलेंस के साथ में, यानी बैलेंस सर्टिफिकेट भी अलग से लेना होगा। 3 साल के आईटी रिटर्न हो गए। इसके अलावा आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, जो भी आपके बिजनेस करते हो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। कवरिंग लेटर में खास ध्यान रखना कि कवरिंग में आपको बिजनेस जो करते हैं उसके लेटर हेड में ही आपको कवरिंग लेटर बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से प्रिपरेशन के साथ में अपना एप्लीकेशन, कवरिंग, 3 साल का आईटी रिटर्न और करंट और सेविंग बैंक स्टेटमेंट
बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ में। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट रखेंगे और इसके अलावा आप स्पॉन्सर्स रखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 99% इस वक्त कोविड पेंडेमिक में भी आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। सैलराइड पर्सन है, अगर स्पॉन्सर्स मंगाता है, इसके अलावा आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 आपको चाहिएगा। इसके अलावा आपको एनओसी चाहिएगा, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं उसका एनओसी लेटर चाहिएगा कि सो एंड सो डेट को मैं जा रहा हूँ और सो एंड सो डेट को मैं रिटर्न आ रहा हूँ। इस तरह का आपको एनओसी लेटर, लीव लेटर वगैरह आपको चाहिएंगे। ये सैलरी स्लिप के डॉक्यूमेंट हो गए। उसमें भी आपको बैंक स्टेटमेंट में सैलरी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप कपल है, हस्बैंड वाइफ के साथ में जा रहे हैं तो 9 या 10 लाख रुपए मोर देन इनफ है, आप बैलेंस करवा के स्टेटमेंट निकालेंगे तो। और सिंगल है तो 4 या 5 लाख रुपए, सेम टू सैलराइड के लिए और सेम टू बिजनेस पर्सन के लिए। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाने होंगे यूके के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यूके के लिए अभी ये टाइम बहुत ही लिबरल है वीज़ा देने में। तो अगर आप जो भाई को यूके ट्रैवल करना है, यूके में इंटरेस्टेड है विजिटर वीज़ा पाने के लिए, तो अभी राइट टाइम है। आप यूके की फ़ाइल कीजिए, अपना विज़िट का फ़ाइल रखिए, विजिटर वीज़ा पाइए, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं लेके आता हूँ। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, खाने पीने में ध्यान रखना जिससे ह्यूमिडिटी बढ़े, ऐसा खाना खाना थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ में।